तो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सभी के लिए जरूरी है। आपको जरूर जानना चाहिए वो कौन सी हाई ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हम कैश में करते हैं और जिसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी डिपार्टमेंट या किसी अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है और उसके बाद आपके पास नोटिस इनकम टैक्स से आता है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा करना है, कितना विड्रॉल करना है, एफडीआर की लिमिट क्या है, किस पर टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, करंट अकाउंट में आप कितना कैश जमा कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, कार खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं तो कितना कैश में खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप कितने तक लिमिट आपकी जो है जिस पर टीडीएस नहीं कटेगा, और कितने अमाउंट तक आपकी जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को नहीं की जाती, या आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर क्या लिमिट है जिसमें टीसीएस नहीं करता, या कैश पेमेंट में आप कितने खर्चे कर सकते हैं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो, या क्रेडिट कार्ड पेमेंट आप कितने रुपए तक कर सकते हैं जिसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स को नहीं की जाती। आज हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे डिटेल के साथ। आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कैश लिमिट क्या होती है आपके खर्चे करने की, और जो आप हाई ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं उसके बाद इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजता है जिसका आपको बाद में जवाब देना पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप टैक्स की चोरी करें, बस इतना बताना जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन करने से पहले सावधानी रखें और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ठीक है या कहीं हमें इसकी समस्या में ना पड़ना पड़े। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में आप एक साल के अंदर कितना कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं जिसके कारण आपको कोई नोटिस या किसी क्वेरी का जवाब ना देना पड़े। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आप सेविंग अकाउंट के अंदर एक साल के अंदर 10 लाख रुपए तक कैश विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हैं जिसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक नहीं करता। आप पूरे साल में 10 लाख रुपए तक का कैश लेन देन सेविंग अकाउंट के साथ कर सकते हैं। ये सेविंग अकाउंट के लिए है। दूसरा बात करते हैं जो एफडीआर लिमिट होती है। अगर आपने एफडीआर बनाई हुई है और आप चाहते हैं कि इस पर टीडीएस ना कटे, अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है तो आप बैंक के अंदर फॉर्म 15G और फॉर्म 15H, 15G होता है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए और H होता है सीनियर सिटीजन के लिए। तो आप इसको अगर बैंक में देते हैं तो आपका एफडीआर इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो इसमें आपको ये देखना है। उसके बाद एफडीआर की जो लिमिट होती है जो आपकी रिपोर्ट की जाती है इनकम टैक्स में, जो आपके 26 ईयर्स में दिखती है, वो 10 लाख से रुपये से अगर आपकी एफडीआर बनी हुई है एक साल में तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैंक के द्वारा रिपोर्ट की जाती है जिसका आपको जवाब देना पड़ता है कि आपके पास जो फंड थे वो कहाँ से आए थे जो आपने एफडीआर कराई हुई है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात करते हैं करंट अकाउंट में आप कितना कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं जिसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स में नहीं की जाती। तो मैं आपको बताता हूं कि आप करंट अकाउंट के अंदर एक साल में आप 50 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं या इससे कम तो इसकी रिपोर्ट नहीं की जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो बैंक के द्वारा एक एसएफटी फॉर्म होता है जिसे एनुअल रिटर्न भी बोलते हैं, एसएफटी 003 सेविंग अकाउंट के लिए, एसएफटी 004 करंट अकाउंट के लिए, इसकी रिपोर्ट बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है जो आपके 26 ईयर्स के अंदर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में दिखती है, जिसका नोटिस आ सकता है और आपको इसका रिप्लाई भी देना पड़ेगा कि आपके पास जो कैश डिपॉजिट हुआ है उसके सोर्स ऑफ इनकम थे या नहीं, आपने आईटीआर में दिखाए हैं या नहीं दिखाए। अब बात करते हैं आप कैश में परचेज करते हैं, कार, गोल्ड या कोई भी सामान आप कैश में परचेज करते हैं 2 लाख रुपए से ज़्यादा, तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा और ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आता है। इसमें पैन कार्ड भी आपको दिखाना होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने 2 लाख रुपए से कैश में परचेज कर रहे हैं तो भी आपको इसका नोटिस आ सकता है। अगली बात करते हैं प्रॉपर्टी परचेज की आपने, प्रॉपर्टी परचेज की है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख रुपए से अधिक है तो इसकी जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है जो आपके 26 ईयर्स में दिखेगा कि आपने कोई परचेज किया, फिर आपने अपनी आईटीआर में उसको दिखाया है नहीं दिखाया। उसके बाद आपके पास सोर्स ऑफ इनकम या वो फंड थे, कहाँ से पैसे आए थे जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से अधिक है तो आपको 1% का टीडीएस उसमें कटना जरूरी है
जो सेल करता है सेलर का 1% टीडीएस आपको काटना होगा अगर आपने परचेज किया। अगर आपने बेची है तो आपका 1% टीडीएस कटना चाहिए। दूसरी बात करते हैं मोटर व्हीकल परचेज करने की। अगर आपने कार या कोई भी व्हीकल परचेज किया है, अगर उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर 1% टीसीएस कटना जरूरी है, नहीं तो उसका भी नोटिस आएगा। और 10 लाख रुपए से अधिक व्हीकल की वैल्यू है तो उस पर 1% टीसीएस कटेगा और वो भी आपके 26 में दिखेगा कि आपने इस डेट को इतने अमाउंट की कोई व्हीकल परचेज किया है। उसके बाद बात करते हैं कैश पेमेंट या एक्सपेंस बिजनेस पर्सन के लिए। अगर आपका बिजनेस है और आप उसमें कैश का लेन देन करते हैं, कोई खरीदारी करते हैं या किसी को पेमेंट करते हैं, तो उसकी जो लिमिट है वो एक दिन में 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगा। वो सेक्शन 269 SS में वो डिसअलाउ हो जाता है। और एक साल में एक पार्टी को 2 लाख रुपए तक कैश का आप लेन देन कर सकते हैं, लेकिन एक दिन की लिमिट 10,000 से कम होनी चाहिए। 10,000 से अधिक करेंगे तो जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो अब अगली बात करते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसका पेमेंट 2 लाख रुपए से अधिक करते हैं एक साल के अंदर, तो भी आपका जो है रिपोर्ट किया जाएगा क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा। ये आपकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जाएगी इनकम टैक्स को कि आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ट्रांजैक्शन करते समय। और इनको ध्यान, अगर आपके पास नोटिस भी आता है तो उसका रिप्लाई क्या करना है, कैसे करना है, उन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जिसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी और आगे से इन चीज़ों को ध्यान रखें। 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर हाजिर होऊंगा नई अपडेट के साथ।